जियो के नतीजे आ गए हैं इस वक्त। यहाँ पर तीसरी तिमाही के रिलायंस जियो के नतीजे जारी हो गए हैं। चलिए हम आपको बता दें कि कैसे रहे हैं नतीजे अब तक। जो मुनाफा देखने को मिल रहा है वो 4,638 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अनुमान से थोड़ा स्लाइट मिस है एक तरह से मुनाफे में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 22,998 करोड़ की रेवेन्यू का फिगर एक निकल कर आ रहा है रिलायंस जियो के नतीजों में, जो कि अनुमान था 23,362 करोड़ का, उससे एक स्लाइट मिस है। और साथ ही एबिडा जो है, एबिडा की अगर हम बात करें तो 12,009 करोड़ के आसपास है। चलिए रिलायंस जियो के नतीजों में क्या कुछ है उसके लिए सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी डिटेल्स में हमें बताने के लिए कि कैसे रहे रिलायंस जियो के तीसरी तिमाही के नतीजे। सौमित, ऊपरी तौर पर देखने के लिए ऊपरी तौर पर यह दिख रहा है कि एक तरह से रिलायंस जियो में स्लाइट मिस नजर आ रहा है। पैट, अगर हम पैट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, क्या कुछ और देख रहे हैं आप इन नतीजों में? अगर आप रेवेन्यू, एबिटा और पैट लेवल पे देखें तो एक स्लाइट मिस देखने को मिल रहा है। करीब 1 to 2% का मिस आया है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। बट फिर भी अगर आप देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में हमें एक ग्रोथ दिख रहा है। अगर आप देखें तो रेवेन्यू फ्रंट में करीब 2% का ग्रोथ हुआ है सिक्वेंशियली। बट ये जो ग्रोथ है ये सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है पिछले 7 क्वार्टर्स में रिलायंस जियो के लिए। और इसके पीछे 2 कारण हो सकता है। पहले तो ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस अगर हम देखें तो कोई भी टैरिफ हाइक नहीं था, तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि जो सब्सक्राइबर एडिशंस हुए होंगे 3rd क्वार्टर में वो एक्सपेक्टेशन से शायद कम हुए रहेंगे, और इसी कारण हमें ये स्लोअर ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू फ्रंट पे। नेट प्रॉफिट फ्रंट पे अगर हम देखें तो करीब 3% का ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट का नंबर जो आया है वो करीब 4,638 करोड़ रुपीस का है। ऑब्वियसली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली बढ़े जा रही है, तो ये नो डाउट सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट नंबर है कंपनी के लिए। बट ग्रोथ अगेन नेट प्रॉफिट फ्रंट में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है। बट अभी भी हमें ये जो 2 की नंबर्स है, पहला तो आरपू नंबर है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो अब तक डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने, और दूसरा सब्सक्राइबर नंबर। ये दोनों ही नंबर जब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नतीजे रिलीज करेगा 7:30 के आसपास, तभी हमें पता चलेंगे। तो ये 2 नंबर्स पे हमें ध्यान रखना होगा। एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस ये है कि आरपू नंबर करीब 179.6 के आसपास आ सकता है, और सब्सक्राइबर बेस करीब 43.4 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था। बट चूंकि रेवेन्यू फ्रंट पे हमें एक थोड़ा सा मिस देखने को मिल रहा है करीब 1% का, तो शायद इन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर में भी मिस आ सकता है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के।